दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में बात किया था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है और इसके द्वारा हम महत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करते हैं। अब हम ज्ञात करेंगे कि भाज्य संख्या क्या होता है और अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या क्या होता है, इसके बारे में बात। अगर कोई पूछेगा कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं तो आप बताओ कि वह संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका उदाहरण आप देख लो। उदाहरण में देखोगे तो दिया गया है 2 दिया गया है, 3 दिया गया है, 5 दिया गया है, 7 दिया गया है। यानी कहने का मतलब कि जो 2 दिया गया है यह जो है 1 से भी विभाजित है और 2 से भी विभाजित है। ठीक है, ये 2 और 3 भी जो है 1 से विभाजित है और अपने आप से यानी स्वयं से विभाजित है। ठीक है, तो यह कहने का मतलब है कि भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 1 से विभाजित हो और अपने आप से विभाजित हो जाए, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, और वीडियो समझ में आ गया होगा। और ऐसे बहुत सारे नंबर आप लिख सकते हो, 13 हो सकता है, 11 हो सकता है। मैंने बात किया अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो 1 से और स्वयं से और दूसरी भी संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, वह संख्या जो एक और स्वयं से और दूसरी संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि उदाहरण इसका एक देख लेते हैं। उदाहरण, ठीक है, उदाहरण में लिखा है कि 4, 6, 8, 9 और 10। यानी इसके कहने का मतलब है कि 4 जो है आपका 1 से भी विभाजित हो रहा है और 4 से भी और अपने 2 से भी विभाजित होगा। तो कहने का मतलब है कि एक और स्वयं को छोड़ करके किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो रहा है कोई संख्या, तो वह क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। तो यह आपका क्या है? 4 एक क्या है? भाज्य संख्या है। 6 भी क्या है? भाज्य संख्या। यह 1 से भी विभाजित हो रहा है, 2 से भी होगा, 3 से होगा और अपने आप से 6 से भी विभाजित होगा। तो कहने का मतलब है कि यह सब जो संख्याएं दी गई हैं भाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है।